सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। अदालत लग चुकी है। जी सर। अभी तक साहब नहीं आए। सर हमने सारी अदालत की व्यवस्था करवा दिया, लेकिन अदालत के अंदर जी बता दो कि कोई भी शोरगुल नहीं करेगा, क्योंकि आज नारिंदर सिंह के मुकदमे की बहस होने वाली है। जैसे कि सर आपका कहना और हमारा वजीर आज़म साहब सारी अदालत की व्यवस्था करवा दिया। आपके आने से पहले सारा साफ सफाई करवा दिया सर। एक लेकिन एक बार सुन लो, साहब का आदेश है, ये अदालत का भगवान का घर होता है, ना कोई बीच में बोलेगा ना ठोर से डोलेगा, ठीक है? हमारे साहब का आदेश है, ठीक है? लेकिन सर दिमाग नंबर में एक लगो, एक नंबर आप लगो, नंबर 2 में हम लगे, ठीक है? तब लगते साहब आते हो गए और सब लोग सारी व्यवस्था करें, ठीक है? क्या है शंकर की? खौफसे ना करो, शांत रहो, ये अदालत है। अगर कोई बीच में बोलेगा और ठोर से डोलेगा तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है? शांत बैठे रहो, ठीक है? बड़े साहब आते हो गए और हम तक यानी यही की व्यवस्था करेंगे, ठीक है? दीवान चलो नंबर से लगाओ, ठीक है? अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मुजरिम नारिंदर सिंह वल्द राजेंद्र सिंह को अदालत में पेश किया जाए। नारिंदर सिंह अदालत में हाजिर हो। नारिंदर सिंह अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यश मिलाद, मैं सरकारी वकील की हैसियत से ए रहा। बहस जारी रहे। यश मिलाद, अगर नरेंद्र सिंह प्रधान 3-3 हजार रुपये और शराबी और कबाबी में नहीं बांटे होते तो 8 मासूमों की जान नहीं जाती। इसीलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं, ऐसी को सजा मौत की सजा दी जाए। नारिंदर सिंह तुम्हारा कोई वकील? अजीज मियां, तुम्हारा वकील अब तक अदालत में हाजिर क्यों नहीं हुआ? जज साहब, मैंने तो वकील किया था, न जाने हमारे वकील को आने से किसने मना कर दिया। या तो मेरा वकील बिक गया, किसी ने खरीद लिया। साहब अजीज मियां, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वकील किया था, लगता है हमारा वकील बिक गया और किसी ने खरीद लिया, उसे आने से रोक दिया गया। यस मिजाज, आप झूठ बोले। नहीं साहब, नहीं बोल रहा हूँ। आपने किस कोई गवाही वकील किया ही नहीं? साहब मैंने वकील किया था साहब। अजीज मियां, अदालत में 5 मिनट का वक्त देती है। अगर 5 मिनट के अंदर तुम्हारा वकील दाखिल नहीं हुआ तो तुम्हारे वकील की दरखास्त को नामंजूर कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर योगिंदर सिंह, जैसे तुमने अपने चार्जशीट में उस केस की तमाम बयानबाजी को लिख डाला और मौके वारदात से 8 लाशें बरामद की, जिसमें 4 हिंदू और 4 मुस्लिमों की थी, लिहाजा अदालत जानना चाहती है, जब तुम कत्ल के दरमियान मौके वारदात पर पहुंचे तो तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? सर, अदालत भगवान का घर होता है। मैं जो कुछ कहूंगा उस सच कहूंगा, सच के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा थाना नानपारा, मेरा जैसा पुलिस ऑफिसर आज तक नानपारा थाने के अंदर नहीं आया। मैं अपनी ईमानदारी से, अपने विश्वास के साथ अदालत से मैं कह सकता हूं, सर अचानक मेरे पास एक टेलीफोन आया
कि एक दिन पर जो त्योहार पड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बराबरी का मामला है। ऐसा ना हो कि सर आप लोग अपने गश्त जो है यहाँ कुछ कांस्टेबल भेज करके गश्त लगवा दीजिए। हमने सोचा कि गश्त की क्या बात है, एक लोगों को भेज देंगे और साथ में नहीं अगर समय मिलेगा तो एक मरतबे हम भी चले जाएंगे। हमने वहां से अपना पूरे फोर्स के साथ जब चला तब तक फिर रास्ते में एक मरतबे टेलीफोन आया कि सर यहाँ मार हो गया। तो हमने कहा कि मार दंगा फसाद मत करिए, मैं पहुंच रहा हूँ वहीं। जब तक वहां पर पहुंचा 7 लोगों की लाशें गिर जा चुकी थी, जिसमें 4 हिंदुओं की और 3 मुसलमानों की। लेकिन 8वें की जब बारी आई, जब तक मैं पहुंचा तब तक नरेंद्र सिंह रजिया बेगम का मर्डर बहुत आसानी से कर चुके थे। लेकिन वारदात के ऊपर जब पहुंचा तो इनके हाथ में चंद्रहास तलवार, धारदार हथियार इनके हाथ से मैंने बरामद किया। सर मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इतना बड़ा दंगा फैलाने वाला इंसान कितना शातिर है, ऐसी सजा कोर्ट से अदालत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अब दोबारा नरेंद्र सिंह शुभतिया ग्राम सभा के अंदर कोई ऐसी हरकत ना कर सके। यही मेरी। अजीज मियां, 10 मिनट से ज्यादा वक्त बीत गया और तुम्हारा वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे वकील की दरखास्त को नामंजूर किया जाता है। एडवोकेट महाकाल सिंह, जैसे तुमने अपने बयानबाजी में बताया कि त्योहार के पूर्व 2-2 हजार रुपये नारिंदर के प्रधान ने उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे, जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ और जिसमें 8 व्यक्तियों की जान चली गई। लिहाजा अदालत को चाहिए सबूत व गवाह। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत या गवाह है जो अदालत में साबित कर सकता है कि त्योहार के पूर्व यानी कि पहले वो 2-2 हजार रुपये नारिंदर सिंह प्रधान ने सबको दिए? जी हाँ यश मिजाज, मेरे पास एक नहीं 2-2 गवाह है। गवाहों के नाम? पहला गवाह महेंद्र प्रताप सिंह और दूसरा गवाह धर्मो किसान। सबसे पहले धर्मो किसान को अदालत में पेश किया जाए। धर्मो किसान अदालत में हाजिर हो। धर्मो किसान अदालत में हाजिर हो। हाजिर है सर। धर्मो, जैसे तुम्हें मालूम है कि अदालत इंसाफ का मंदिर कहलाता है, तो गवाह उसे देवते के रूप में होता है। तुम्हारे इस बयानबाजी से मैं इस केस को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। अपनी गवाही में सच सच और साफ साफ बयान करो। सर, आज जो भी अदालत के अंदर कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा। धर्मो किसान, डरो मत, ये अदालत है। सर ये सच है कि होली और 12 वफात का त्योहार एक ही दिन था। नारिंदर सिंह प्रधान सुमतिया गांव के अंदर हर एक व्यक्ति से आकर के मिले। सर धर्मो किसान, डरो मत, साफ साफ बताओ अदालत को क्या कहना चाहते हो? सर, अगर नारिंदर सिंह प्रधान सुमतिया गांव के अंदर अगर 2-2 हजार रुपये नहीं दिए होते तो शायद इतना बड़ा दंगा फसाद नहीं होता। जिस दंगे में 4 हिंदू और 4 मुसलमानों की जान चली गई, उन जान के जिम्मेदार सर नारिंदर सिंह। तुम जानते हो धर्म क्या कहते हो? अरे तुम्हारे इन बयानों से हमारे प्रधान जी को सजा हो जाएगी। अजीज मियां, अदालत का वक्त जाया ना करो, अपना काम करने दो। दूसरा गवाह महेंद्र प्रताप सिंह, हाजिर हो। 150 लाख चिट्ठे हो रहे सर। मैं इसी सुमतिया का गांव का रहने वाला पूर्व प्रधान ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह। मिलाद, होली व 12 वफात के त्योहार में मैंने अपनी आंखों से देखा कि नारायण प्रधान
हर एक व्यक्तियों से जाकर मिल रहे थे। मैंने सोचा भाई इसमें कौन सी आपत्ति है, कोई भी इंसान किसी से मिल सकता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि नारायण प्रधान शराबियों को 2-2 हजार रुपए बांट दिया। 2-2 हजार रुपए जब बांट दिया तो जब के शराबी लोग शराब दिया, और जिस वक्त मुसलमानों का जुलूस निकल रहा था उसी वक्त मिलाद हिंदुओं ने झगड़ा कर दिया। जब झगड़ा हो गया, उस झगड़े में 4 हिंदू 4 मुसलमानों की जान चली गई। मिलाद उस सारे लड़ाई दंगे की जड़ प्रधान नारायण सिंह है। अगर नारायण प्रधान ने 2-2 हजार रुपए नहीं बांटा होता तो शायद इतना बड़ा हमारे सुमतिया गांव के अंदर दंगा नहीं होता। इसलिए मिलाद मैं अदालत का वक्त ना खराब करते, मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे कातिल इंसान को कम से कम सजाए मौत हो। तमाम गवाहों, सबूतों, वकील की जिरा और पुलिस की बयानबाजी से यह साबित होता है कि गांव में सांप्रदायिक हिंसा यानी कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मौजूदा प्रधान नारिंदर सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि मौजूदा प्रधान गांव का जिम्मेदार होता है और ऐसी समस्या में नाकाम रहा। और ऐन त्योहार ईद उल मिलादुन नबी यानी कि 12 वफात और होली के शुभ अवसर पर वो 2-2 हजार रुपये उन तमाम शराबियों कबाबियों में बांटे, जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ और जिसमें 8 व्यक्तियों की जान चली गई। लिहाजा ये अदालत इस केस में नारिंदर सिंह को दोषी करार पाते हुए ताज़राते हिंद दफा 302 के तहत नारिंदर सिंह वल्द राजिंदर सिंह को सजाए मौत देती है। ये फैसला तुमने गलत सुना है। मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया, लेकिन ये सारे आरोप मुझ पे लगाए गए हैं। ये बाबुनियाद झूठे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह, तूने मुझे बर्बाद क्या किया है तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखा, सच्चाई का रास्ता यही होता है। इंसान जब मजबूर हो जाता है तो उसके सामने 2 ही रास्ते होते हैं, या तो पड़े हुए पत्थर को उठा के मार दे या अपनी जान दे दे। वही आज मेरा हाल हुआ है। यानी कोई सुमतिया गांव के अंदर हमारे पक्ष में आने वाला नहीं। शुक्ला जी, चलो इसकी फांसी लग देना चाहती है। सारी यानी साहब का आदेश है, इसकी फांसी होगी। चलो, जो कुछ भाषण देना है वहीं पर देना। ले चलो भैया, फांसी तो होना है, लेकिन तुम नहीं समझते एक निर्दोष की फांसी 100 हत्या के बराबर होती है। तुम्हारी भाषण यह है पढ़ने सुनेंगे, क्योंकि चलो अदालत में आवाज सुनेंगे। चलो ले जाओ, चलो। इसके हथकड़ी खोलो। जल्दी से खोलो। भोसड़ी के 6 खून कर दिया है और बता रहे हो, तिकड़म बता रहे हो। ये बड़ौदा प्रधान नारिंदर सिंह, कुछ खाना चाहते हो? बोलो, कुछ खाना चाहते हो? भैया बोलो।
हो रहा गर्दिशों में हरदम रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। भैया बोलो। मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। किसी को देखना चाहते हो? अगर आप लोगों से विनती करूं बोलो। तो सिर्फ मेरी बीवी से मिला दो और मेरे बच्चे से मिला दो। यानी तुम्हारी बीवी विनीता और अजीज मियां से मिला दे। हाँ, मेरा दोस्त अजीज मियां से हाँ, हाँ। और मेरी बीबी से मिला दो। दीवान जाओ लेके आओ, जल्दी लेके आओ। अजीज मियां और बीवी देखो सामने से आ रही है। विनीता क्या करूं मेरे भाई, मैंने तो वकील किया था, ना जाने हमारे साथ किसने ऐसी साजिश खेली जो वकील को आने से मना कर दिया। आज धर्म किसान अगर अदालत में झूठी गवाही न दिया होता तो शायद मेरे भाई तुझे सजा नहीं होती। भाईजान, मैंने किसी के साथ क्या किया? हर इंसान के साथ भलाई किया है, बुराई का नाम नहीं मेरे पास। हाँ, यही तो बहुत बड़ा दुख है स्वामी। आज भगवान आज कैसी बोर्ड पिला के खड़ा कर दिया जो आज एक पत्नी से उसका पति तो छीना है। स्वामी, आपकी बिना में कैसी जीओगी? कहाँ दर बदर की ठोकरें खाती घूमती फिरूंगी। नहीं विनीता, स्वामी हो कैसे जियोगी मैं भला? कैसे जियोगी मैं भला? अरे कुछ तो जरा बदला।
स्वामी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आप मुझे छोड़ के इस तरीके से नहीं जा सकती। प्रीता, मेरी प्यारी प्रिय और जीना, प्रीता, प्रीता और सब्र कर प्यारी मेरी, और सब्र कर प्यारी मेरी, आज दिल के करके रख दिया है ये दादा। तो जीना होगा अब तुम्हें औलाद के खातिर सुनो। इसके लिए तुम्हें जीना होगा। ये मेरी सौगंध खाओ कि बच्चे का लालन पालन करके इसकी पढ़ाई लिखाई करोगे। स्वामी, आप मुझे इस तरीके से छोड़ के मर जाइए, मैं किसकी सहारी रहूंगी यार। प्रीता, मेरे भाईजान, आज तुम इतना दोस्ताना निभाओ कि मेरी बीबी की रक्षा करना और मेरे बेटे को अच्छी तालीम देना, ताकि अपने पढ़ लिख करके ऐसा होशियार हो जाए कि अपने बाप का बदला ले सके। हाँ मेरे भाई, आपके हम गरीबों के ऊपर इतने बड़े एहसान हैं जो अपने प्राणों को देकर भी हम बदला नहीं चुका सकते, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चे की देखरेख मैं करूंगा मेरे भाई। मेरे दोस्त, तुमसे यही मेरा वादा है कि ऐसी तालीम इसे देना कि कानून का अफसर इसे जरूर बनाना। चौकीदार, समय पूरा हुआ, फांसी लगाई जाएगी। समय पूरा हो जाएगा, ठीक है? समय पूरा हो जाएगा। या मेरे आका, ऐसे कौन से हम गरीबों से गलती हो गई थी जो आज तूने हर गरीबों की सेवा करने वाले को छीन लिया? कौन देगा गरीब भाइयों के बच्चों को कपड़े, कौन गरीब भाइयों को खाना देगा? मेरे अल्लाह, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अल्लाह। या मेरे आका, मेरे परदान को नहीं छीनना चाहिए था ना। वारी भगवान, आज तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आई जो एक नारी से उसका पति छीन लिया। अगर जो ऐसा ही करना था तो वो खुशियां, वो प्यार इस संसार में क्यों जताया?
हो थीन सिंदूर मेरा लिया है। कुछ भी सोचा विचारा नहीं, लिया है। भाभी, अब यहाँ पर रोने धोने से हमारे प्रधान जी मुझे वापस तो नहीं मिल सकते भाभी। अब दिल के अंदर सब्र करो, अपने कलेजे के ऊपर पत्थर को जमा करके, और इस बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा भाभी। भाभी होश में आओ भाभी। चुप हो जाओ। किसी ने आवाज किया तो उसका यही गला दबा के बाद डालूंगी, क्योंकि तुम ही नहीं मानो। हमारे सोफिया सो रही, इन्हें सोने दो, सोने दो, शोरगुल मत करना। भाभी होश नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है।